हीरे की परख केवल जौहरी को होती है। इसलिए दूसरों की बातों में आकर अपना समय व्यर्थ ना कमवा। ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है उसे हीरे की तरह बहुमूल्य बना। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहते हैं, समय बहुत कीमती है और हमें समय को किसी भी तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को पैसे से अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि हम पैसे खर्च करते हैं और कमाते हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इंसान की कोई भी अवस्था हो, उसे अपने समय को ही कीमती समझना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अपने आप को पहचानने की मौका तो बार बार मिलते हैं, लेकिन हम खुद अपने कीमत को नहीं पहचानते हैं और पहचानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी जीवन में कामयाबी को जरूर हासिल कर पाएंगे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। कुछ लोगों को अपनी प्रतिभा के बारे में जानकारी होती है, जबकि कुछ लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता है। मगर जो लोग खुद पर भरोसा करते हुए अपनी काबिलियत के सहारे आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। सीखना और पैसे कमाना हर कोई चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा, यह बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका आकलन हम नहीं कर पाते हैं। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की जरूरत होगी और उसे हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो पथ नहीं मिल पाता जो हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाए। आज यह कहानी आपकी मार्गदर्शक बनेगी, जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसा ही एक दिन एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहां से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार भी दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। बस 1000। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए अभी के अभी दे दूंगा। अब वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहां से चला आया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तक दे सकता हूँ। वो आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया
और उसे वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया। इस कहानी से हम 3 बातें सीख सकते हैं। जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों न आएं, लेकिन अपनी कीमत को खुद की नजरों में और दूसरों की नजरों में कम नहीं होने देना चाहिए। अपनी काबिलियत को पहचानकर जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलती है। ऐसे लोग मुश्किल समय में भी निराश नहीं होते हैं। सफल व्यक्ति की दुनिया तारीफ करती है। कल जब आप भी समर्थ हो जाएंगे तो लोग आपका भी गुणगान करेंगे, लेकिन आज लोगों की आलोचना से घबराकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। एक कहावत है कि किसी काम को करने की जितनी नीति अच्छी होगी उतनी ही उन्नति भी अच्छी होगी। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। आत्मशक्तिकरण के दायरे में कदम रखें और अपने मूल्य को जाने के साथ उस परिवर्तनकारी यात्रा को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रही है। लाखों लोगों से भरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने और एक सफल व्यक्तित्व बनने की कुंजी है। मजबूत लोग अपने मूल्य को जानने और स्वयं की मजबूत भावना विकसित करने के महत्व को समझते हैं। वे जानते हैं कि एक सार्थक व्यक्ति बनना बिना शर्त आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम का अभ्यास करने से शुरू होता है। जब आप अपना मूल्य और सभी का मूल्य जानते हैं तो आप आनंद से समृद्ध होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ भी कभी नहीं खोता है। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। एकमात्र व्यक्ति जो आपकी संभावनाओं को सीमित कर सकता है वह आप खुद हैं। आपकी एकमात्र सीमा वही है जो आपने अपने लिए निर्धारित की है। तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा सागर हो। मैं अपनी परिस्थितियों की उपज नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं। हम अपने आत्मसम्मान के स्तर से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे अधिक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। आपकी आत्ममूल्य की भावना केवल आपसे आती है, दूसरों की राय से नहीं। आपके अलावा कोई भी आपकी कीमत नहीं समझ सकता। आप अकेले ही अपने मूल्य के निर्णायक हैं और आपका लक्ष्य अपने आप में अनंत मूल्य की खोज करना है, चाहे कोई और कुछ भी सोचे। अपना आत्मसम्मान पुनः प्राप्त करें ताकि यह इस पर निर्भर न हो कि वे आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं या क्या नहीं करते हैं। तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो। लो अब तैयार है आपका सफलता का पथ। आपने उस ज्ञान का आकलन कर लिया है जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगी।